नमस्कार साथियों। आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि परख मॉक टेस्ट 29 नवंबर 2024 को आयोजित हुआ है, उसका क्लास 9 का मॉडल आंसर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है परख 2024 परख टेस्ट 3 क्लास 9 दिनांक 29/11/2024। तो पहला जो सेक्शन है हमारा हिंदी विषय से संबंधित है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि दिए गए गद्यांश को पढ़े और 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है, तो उससे संबंधित जो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के उत्तर हमको इसी गद्यांश में मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न 1 कहता है कि लेखक को क्या बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइब्रेरी में लोगों से मिलना एवं कल्पना शक्ति को जगाना। प्रश्न 2 कहता है कि गद्यांश के अनुसार लाइब्रेरियन क्या नहीं करता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों के लिए स्कूल प्रोजेक्ट बनाना, ऑप्शन सी। प्रश्न 3 कहता है कि गद्यांश के अनुसार यदि पुस्तकालय गायब हो जाए तो क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चर्चा के लिए सामुदायिक स्थान गायब हो जाएगा। प्रश्न 4 कहता है, इस अनुच्छेद में ऐसा क्या सबूत है जो यह सुझाव देता है कि पुस्तकालय अब उतने लोकप्रिय नहीं रहे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुस्तकालयों में कम लोग आते हैं। प्रश्न 5 कहता है, गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुस्तकालयों में जीवित और सक्रिय रखने के लिए लाइब्रेरियन महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न 6 कहता है, अपने से छोटों को पत्र लिखते समय संबोधन में क्या लिखा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिय। प्रश्न 7 कहता है, जहां शब्दों की आवृत्ति 2 बार से अधिक हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग है, वहां कौन सा अलंकार होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यमक अलंकार। प्रश्न 8 कहता है, सोनू कार से लखनऊ जाएगा। तो वाक्य में कौन सा काल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भविष्य काल। प्रश्न 9 कहता है, रचयिता शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रचयिता। प्रश्न 10 कहता है, सामूहिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय शब्दांश को अलग कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समूह धन ई। 11वां प्रश्न कहता है, बर्तन शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्तन। उसके बाद प्रश्न हमारा 12 कहता है कि क का उच्चारण स्थान है। तो क का उच्चारण स्थान है ऑप्शन ए, कंठ। 13वां प्रश्न कहता है, घनत्व में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्व। 14वां प्रश्न कहता है, जो कोष्टक में चिन्ह है वह कौन सा चिन्ह है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी, अल्पविराम। प्रश्न 15वां कहता है, शब्दों का व्यवस्थित क्रम तथा सार्थक समूह कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाक्य। हमारा अगला खंड जो है गणित विषय से संबंधित है, जिसमें 16वां नंबर का प्रश्न कहता है कि दी गई आकृति से कोण एओडी का माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, 30 और 30 कितने हो गए, 60 अंश। तो किसी भी त्रिभुज के जो अंतः कोण का माप होता है 180 अंश। तो यहाँ पे 30 और 30 60 हो गए, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 120 अंश। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 अंश। 17वां प्रश्न कहता है, दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो छायांकित क्षेत्र है वह 50% है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 50%। 18वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करें। यहाँ पे देखिए, 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29 बराबर क्या होगा, यानी कि आपस में सबको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 125। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 का घात 3। 19वां कहता है, एक बोर्ड की लंबाई 7 फीट 9 इंच है। यदि इसे 3 बराबर भागों में बांटा जाएगा तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 फीट को पहले इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 12 सत्ते हो गया 84, और इसमें 9 को जोड़ देंगे। तो जब इसको हम इस प्रकार से कन्वर्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 84, और इसमें 9 को जोड़ देंगे तो 84 और 9 कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये 93 हो जाएगा। अब 93 को हम क्या करेंगे, देखिए कितने लोगों में बांटा है, 3।
तो 93 को तीन लोगों को बांटेंगे तो 31 इंच आएगा। जब उसको हम फीट और इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 2 फीट 7 इंच आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 फीट 7 इंच। अगला प्रश्न कहता है यदि 2 दर्जन केले का मूल्य 96 रुपए है तो 4 केले का मूल्य कितना होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 रुपए। इसका प्रश्न कहता है किसी वृत्त की परिधि कितनी होती है? तो इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, 2 पाई आर। 22वां प्रश्न कहता है उस घन का आयतन खाली स्थान घन सेंटीमीटर होगा जिसका विकर्ण का माप दिया गया है 6√3 सेंटीमीटर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 216। 23वां प्रश्न कहता है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 11.11। 24वां प्रश्न कहता है संख्या 1024 का वर्गमूल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 32। 25वां प्रश्न कहता है एक किताब की दुकान के मालिक ने 60% किताबें बेच दी और अभी भी उसके पास 540 किताबें हैं। तो उसके पास मूल रूप से कुल कितनी किताबें थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1350 किताबें। अगला प्रश्न कहता है कि दिए गए अंकों के क्रम में अगली संख्या होगी। 26वां नंबर का प्रश्न है। तो इसमें देखिए 5 5 कम हो रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 10। 27वां प्रश्न कहता है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 5.5। 28वां प्रश्न कहता है यदि लाभ रुपए 70 पर 70 पैसे हो तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1%। 29वां प्रश्न कहता है एक पहिया 1000 चक्कर में 88 किलोमीटर दूरी पूर्ण करता है, उसे पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 मीटर। 30वां प्रश्न कहता है एक घन में कुल कितने फलक होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 फलक। अगला प्रश्न हमारा सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित है जिसमें 31वां नंबर का प्रश्न कहता है कि राजू शहर की भीड़ भाड़ से परेशान होकर वापस अपने गांव जाना चाहता है पर कुछ लोग उसे बलपूर्वक रोकते हैं। ऐसा करने से किस मौलिक अधिकार का हनन होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वतंत्रता का अधिकार। 32वां प्रश्न कहता है कि मिट्टी निर्माण के दौरान चट्टानों के छोटे कणों में टूटने के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षय। 33वां प्रश्न कहता है यह चित्र जनसंख्या परिवर्तन की किस प्रकृति को बता रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जनसंख्या का बढ़ना। 34वां प्रश्न कहता है अगर आप अपनी कक्षा में हैं और भूकंप आता है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल आप क्या करेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने सर को ढककर उसे बचाएंगे। 35वां प्रश्न कहता है 1857 ईस्वी की क्रांति के असफलता का कारण था केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, शिक्षित वर्ग तथा राजवाड़ों का असहयोग, उपरोक्त समस्त विकल्प सत्य है और पर्याप्त मात्रा में हथियार का अभाव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी विकल्प सत्य है। 36वां नंबर का प्रश्न कहता है कि कक्षा में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लड़के लड़कियों दोनों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए। 37वां प्रश्न कहता है लहरें उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ज्वार भाटा। 38वां प्रश्न कहता है कि अक्षांश रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इनकी संख्या 360 है। 39वां प्रश्न कहता है किस प्रकार के वन की विशेषता उच्च वर्षा विविध वनस्पतियां एवं जीव है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। 40वां प्रश्न कहता है भारत में स्थानीय स्वशासन का कौन सा स्तर ग्रामीण विकास से संबंधित योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज संस्थाएं। 41वां नंबर का प्रश्न कहता है चारों विकल्प में से सही क्रम होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले कच्चा माल होगा, फिर वस्तु निर्माण होगा, वो फिर बाजार में जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। 42वां प्रश्न कहता है संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना कहलाता है ऑप्शन सी, संसाधन संरक्षण। 43वां प्रश्न कहता है कि बाल विवाह के विरोध में शारदा एक्ट बना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1929 में ऑप्शन ए। 44वां प्रश्न कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। 45वां प्रश्न कहता है
पैंतालीसवां प्रश्न कहता है निम्न दो का चित्र खाली स्थान कटिबंध को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे चित्र कौन से कटिबंध को प्रदर्शित कर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उष्ण कटिबंध। इसके बाद हमारा जो अगला संबंधित है जिसमें प्रश्न एक कहता है कि सॉरी प्रश्न 46 कहता है कि एक कार 2 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार की चाल क्या होगी? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 47वां प्रश्न कहता है कि दिए गए चित्र अनुसार आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य बने कोण का मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 130 डिग्री। 48वां प्रश्न कहता है कि किलोवाट घंटा मात्रा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। 50 प्रश्न कहता है कि बिजली योग्य पानी का पीएच मान होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पीएच बराबर 7। 50 प्रश्न कहता है कि परिवर्तन को प्रदर्शित करने से बचाने के लिए निम्न से क्या उपयोग करना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध की बनी थैलियों का उपयोग। 54 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन गतिमान वस्तु की चाल को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 किलोमीटर प्रति आवर। उसके बाद अगला प्रश्न है 52 नंबर का प्रश्न कहता है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय, इसका सही जवाब है 51 का ऑप्शन ए। 52 कहता है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नवीनीकरणीय। 53 नंबर का प्रश्न कहता है कि इंद्रधनुष के उत्पन्न होने के लिए प्रकाश का कौन सा गुण जिम्मेदार है? परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 54 नंबर का प्रश्न कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए किस गैस की मात्रा का बढ़ना उत्तरदायी नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। 55 नंबर का प्रश्न कहता है कि पेरिस्कोप का आलेख, पेरिस्कोप में पहले दर्पण से आने वाली आपतित किरण और दूसरे दर्पण में परावर्तित किरण के बीच का कोण का संबंध क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 45 अंश। 56वां प्रश्न कहता है कि रतौंधी नामक रोग होता है। तो ऑप्शन डी, विटामिन ए की कमी से। 57 प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूती कपड़े का सूखना। 58 नंबर का प्रश्न कहता है हड्डियां कमजोर होकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रिकेट्स में। 59 प्रश्न कहता है कि मृत जीवों के अवशेष पृथ्वी के नीचे भारी दबाव तथा गर्मी के कारण पेट्रोलियम में बदल जाते हैं, जिसे कहा जाता है। इसका जवाब है ऑप्शन सी, जीवाश्म ईंधन। उसके बाद लास्ट प्रश्न है 60 नंबर का कि कांच की खाली बोतल को पानी में डुबाने पर बोतल से वायु के बुलबुले निकलते हैं। इसका क्या कारण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कि बोतल के अंदर हवा भरी होती है। तो साथियों इस प्रकार से आपके सामने 29 नवंबर 2024 को आयोजित परख मॉक टेस्ट तृतीय के ये मॉडल आंसर है। तो साथियों इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।